कवयित्री परिचय। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की चौकड़ी नामक स्थान में सन 1498 में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थीं। विवाह के थोड़े समय के बाद ही वे विधवा हो गईं और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। आपकी मृत्यु सन 1546 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो माहेरो, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि हैं। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। प्रस्तुत पदों में मीराबाई जी ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्य की विशेषता है। आपने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है। मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य भाव की है। पोएट इंट्रोडक्शन। मीराबाई, द ग्रेटेस्ट पोएटेस ऑफ medieval Krishna devotional poetry, was born in 1498 at a place called Kudki, Chaukadi, near Medta in Rajasthan. Mirabai was the daughter of Maharaja Rav Ratna Singh of Jodhpur and the wife of Prince Bhojraj of Udaipur. After a short time of marriage, she became a widow and her childhood instinct for devotion to Krishna reawakened. Your death occurred in 1546. Your major compositions are Geet Govind Ki Tika, Narsi Zero Mahero, Rag Govind, Sorat Collection, Meera Ki Padavli, etc. Mirabai's poetic language is mixed with Rajasthani, Gujarati and Braj. Mirabai ji has considered Krishna as her beloved in the following posts. Extreme intensity of pain and emotion characterize Mirabai's poetry. You have also introduced the indecencies that are happening to you. Mirabai's devotion is kind and melodious. महारारी गिरधर गोपाल दूसरा नकुया। मीरा कहती हैं, मेरे लिए गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने ही मेरे जीवन का संपूर्ण स्थान ले लिया है। मीरा डिक्लेयर्स, फॉर मी देयर इज नो वन अदर देन गिरिधर गोपाल लॉर्ड कृष्ण। ही अलोन इज एवरीथिंग टू मी। दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जुमिया। संसार में चाहे कोई भी हो, मैंने किसी अन्य की साधना या इच्छा नहीं की, मेरा मन केवल श्री कृष्ण में ही स्थिर है। Though there are many in the world, I seek none but Krishna. My devotion is fixed solely on him. भाया छोड़ा बंधा छोड़िया सगास्यूं। मीरा ने अपने भाई, बंधु और सारे सगे संबंधियों को त्याग दिया, क्योंकि उन्हें केवल गिरधर प्रिय हैं। मीरा has renounced her brothers, relatives, and worldly ties. For her, only Giridhar remains dear. साधा संग बैबै लेक लाज खूया। मीरा को अब साधुओं के संग बैठने में कोई लाज नहीं। उन्होंने संसार की मर्यादा और झूठे सम्मान का मोह छोड़ दिया है। मीरा feels no shame in sitting among saints. She has given up worldly pride and false social honor. भगत देखया राजी भाया जगत देखया रूया। भक्तों को देखकर मीरा का हृदय प्रसन्न हो उठता है, जबकि संसार के लोगों को देखकर उन्हें केवल दुख ही होता है। Seeing devotees brings Meera joy, but seeing worldly people makes her heart weep. असवा जल सींच प्रेम बेल बूया। मीरा ने अपने प्रेम की बेल को अपने अश्रुओं से सींचा है। उनका प्रेम सच्चा, निष्कपट और समर्पित है। मीरा has watered the wine of her love with her tears. Her devotion is pure and nourished by her pain. राणा विश्रो प्यालो भैरा पिय मरण हिउया। राणा राजा द्वारा दिया गया विष का प्याला भी मीरा ने हंसते हुए पी लिया, क्योंकि उनके लिए मृत्यु भी गिरधर के नाम में सुखद है। Even when given poison by the Rana, Meera drank it joyfully. For her, death in Krishna's name is a divine blessing. अब तो बात फैल पड़िया जागणम सब कुया।
अब मीरा के प्रेम की चर्चा सब ओर फैल गई है। हर कोई उनके अनन्य भक्ति की बात कर रहा है। Now the story of Mira's divine love has spread everywhere. All have come to know of her unwavering devotion. मीरोरी लगन लग्या होना होनु ह्यूं। मीरा कहती हैं मेरी लगन विवाह तो गिरधर गोपाल से ही हुआ है और यह होना ही था क्योंकि यह ईश्वर की ही इच्छा थी। मीरा says, My heart is eternally wedded to Giridhar Gopal. It was destined to be so, for it is God's divine will. भज मन चरणा कंवल अविनाशी टेक। हे मन, उस अविनाशी प्रभु के चरण कमलों का भजन करो जो कभी नष्ट नहीं होते। उन्हीं में शांति और मुक्ति का मार्ग है। O mind, meditate upon the eternal, imperishable lotus feet of the Lord. They alone can grant true peace and liberation. जेता दिशा धरनी गगन माते ताई उठी जासी। जो कुछ भी धरती और आकाश में दिखाई देता है वह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह संसार नश्वर है। Everything visible in the earth and the sky will one day disappear. Nothing in this world is permanent. तीर्थ बरता ज्ञान कष्ट न कहा ल्या करवत काशी। तीर्थों की यात्रा, व्रत और तप करने से या काशी जाकर भी यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। Pilgrimages, fasts, and austerities, even going to Kashi, are futile unless the mind is purified by true devotion. या देही रो गर्भ ना करना माटी मां मिल जासी। अपने शरीर पर अभिमान मत कर क्योंकि यह शरीर अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। Do not take pride in this body, it will ultimately merge into dust. यो संसार चहर्री बाजी सांसा पड़िया उठ जासी। यह संसार सांसों की बाजी मात्र है, जैसे ही सांस रुकती है जीवन समाप्त हो जाता है। This world is but a game of breaths. Once the breath stops, life ends instantly. कहा भया था भगवा पाहरिया, घर तजल्या सन्यासी। हे साधक, भगवान का नाम केवल पहनने या घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। सच्चा सन्यास भीतर की आसक्ति छोड़ने में है। O seeker, wearing holy symbols or leaving home doesn't make you spiritual. True renunciation lies in detachment of the mind. जोगी होय जुगत ना जाना उलट जन्मरा फांसी। यदि योगी होकर भी योग की सही विधि नहीं जानी तो वह जन्म मरण के फंदे में ही उलझा रहेगा। Even as a yogi, if one doesn't grasp the true art of union with God, one remains trapped in the cycle of birth and death. अरज करूं अबला श्याम तुम्हारी दासी। मीरा विनम्रता पूर्वक कहती हैं, हे श्याम, मैं एक अबला नारी होकर आपकी सेविका हूं, केवल आपकी शरण में हूं। मीरा humbly prays, O श्याम, I am but a weak woman, your devoted servant, surrendered only to you. मीरो रे प्रभु गिरधर नागर कांट्या म्हारी गांसी। मीरा कहती हैं, हे गिरधर नागर, मेरी आत्मा की डोर आपके प्रेम से बंधी है, अब मेरा जीवन आपके बिना संभव नहीं। मीरा says, O Lord Giridhar, my life is bound to you with the thread of love. I cannot exist without you. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.